नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के पास क्षमता है कि हम बड़ी मात्रा में गैस का प्रोडक्शन, जो नेचुरल गैस होता है, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन कई सारे कारणों की वजह से ऐसा अभी भी नहीं हो पाता। इसको लेकर मैंने डिटेल में क्रूड ऑयल को लेकर क्या हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इसको मैंने डिटेल में समझाया था। ओएनजीसी में क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो ये वाला वीडियो आप देख लेना। अगर आपने नहीं देखा, इसका लिंक जो है मैं अपने कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन यहां पर अब क्या हुआ है कि अगले 2-3 महीने के बाद से जो गैस का प्रोडक्शन है बड़ी मात्रा में देश के अंदर बढ़ने वाला है, स्पेशली बिकॉज ऑफ केजी बेसिन, दैट इज कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसमें यहां पर रिलायंस और जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है वो तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा यहां पर ओएनजीसी का जो प्रोडक्शन है उस पूरे बेसिन के अंदर, वो भी बहुत तेजी से इंक्रीज होगा और 2023-24 आते आते अपने पीक पर चला जाएगा। तो कोशिश यहां पर यह की जा रही है कि जो इंपोर्ट हम कराते हैं, मतलब जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उसका आधा आज भी हम इंपोर्ट कराते हैं दूसरे देशों से, तो इस इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम हो पाएगी। तो ये पूरा मामला है क्या, ये ओएनजीसी एग्जैक्टली कहां पर ये प्रोडक्शन कर रहा है, ये प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट हुआ, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है जिसकी वजह से हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, जो केजी बेसिन है यहां पर आप देख सकते हो, ये पूरा आपका ईस्टर्न कोस्ट है और यहां पर ये नीचे तमिलनाडु है, आपको दिख रहा होगा जैसा कि ये वाला पूरा एरिया, और उसके ऊपर ये आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो ये जो केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी, कहने का मतलब है कि यहां पर जो कृष्णा रिवर है और उसके ऊपर जो गोदावरी रिवर है, उसकी वजह से ये जो पूरा बेसिन मिलता है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि इससे गैस और ऑयल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि कई सारे प्लेयर्स को दिया हुआ है, जैसे कि यहां पर आप देख पाओगे KGDWN 98/2, और इसको राइट साइड में और बड़े में दिखाया गया है यहां पर जो आप देख रहे हो। और उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पर जो रिलायंस है और जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है उनका खुद का क्लस्टर मिलेगा। मैं आपको आगे मैप में दिखाऊंगा। तो यहां पर क्या हुआ है कि ये वाला जो ब्लॉक आप देख रहे हो ना, यहां पर ये जो KGDWN 98/2, इस ब्लॉक में से जो प्रोडक्शन है वो यहां पर बढ़ने वाला है बहुत ही जल्द। मई के बाद से इसमें से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और तेजी से, अभी भी चल रहा है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है और तेजी से प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए बायर भी चाहिए होंगे, ओएनजीसी यहां पर सेल करेगा, उसी के लिए यहां पर बिडिंग का प्रोसेस जो है वो बुलाया गया है और इसीलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे फील्ड से ये जो ब्लॉक आप देख रहे हो, स्पेशली जो क्लस्टर 2 ब्लॉक यहां पर है, वहां से 2 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे, MMSCMD, तो इतना 2 मिलियन, क्योंकि अभी के लिए अगर आप प्रोडक्शन देखोगे तो करीब बताया जाता है 3 से 3.5 लाख मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन होता है पर डे, लेकिन 3.5 लाख से 2 मिलियन का मतलब हो गया 20 लाख। तो ये बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, इसी के लिए प्रोडक्शन बुलाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि पिछले महीने ही मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि रिलायंस और जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है दोनों ने अपना KGD6, तो यहां पर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। ये जो KGDWN 98/2 है, ये वाला ब्लॉक बिलोंग करता है ओएनजीसी को, और जो D6 KGD6 है ये आपका रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम को बिलोंग करता है। तो इन्होंने भी यहां पर से जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर दिया है। और याद रखिएगा, ये जो पूरा केजी बेसिन है ये डीप वाटर बेसिन है, ये ध्यान रखना है। अब ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है वो मैं आपको पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूं। देखिए, जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि ये वाला जो ब्लॉक है KGDWN 98/2, इसके माध्यम से जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें बड़ा इजाफा आ सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2024 आते आते 15 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे, मतलब आप सोचो, मैंने आपको क्या बोला कि अभी जून के बाद से यहां पर 2 मिलियन मेट्रिक, और यहां पर कहा जा रहा है 2024 आते आते जब एकदम पीक पर चला जाएगा इसमें प्रोडक्शन, तो 15 मिलियन पर डे का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। जिसकी वजह से जो ओएनजीसी का अगर आप करंट प्रोडक्शन देखोगे तो इस समय पूरे देश के अंदर 70 मिलियन के आसपास है, और ये 20% और इंक्रीज हो जाएगा 2024 आते आते। इसका मतलब हुआ कि देश के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। सिर्फ यही वाला ब्लॉक नहीं, इसके अलावा मैंने आपको बताया कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर जो रिलायंस है और जो बीपी है वो भी यहां पर बड़ी मात्रा में काम कर रही है, और उसका प्रोडक्शन तो इसका दुगुना होने वाला है। 2023 आते आते देखिए आप
30 मिलियन, जो रिलायंस और बीपी है वो 30 मिलियन प्रोडक्शन करेंगे। इनके कई सारे सैटेलाइट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं। अब इसको ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे यहां पर KG-D6 इस साइड आपको दिखेगा, और राइट साइड में आप देख सकते हो KG-D6 के ऊपर जो है ना वो ONGC वाला है, और ONGC के नीचे आपको KG-D6 मिलेगा। और इनके सैटेलाइट्स आप देख सकते हो, यहां पर ये पूरा ब्लॉक है इनका, इसको MJ सैटेलाइट वाला कहते हैं ब्लॉक, नीचे R1 क्लस्टर वाला ब्लॉक है, ये सैटेलाइट एरिया वाला ब्लॉक है। तो अलग अलग इन पूरा जो प्रोडक्शन होगा इसमें से वो 30 मिलियन चला जाएगा। और मैं आपको बताऊं तो देश में इस समय जो रिक्वायरमेंट है नेचुरल गैस की वो 175 मिलियन मैट्रिक है, जिसमें से आधा हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। तो यहां पर अगर 30 मिलियन ये प्रोडक्शन कर देंगे, 15 मिलियन वो कर देंगे, तो काफी बड़ी मात्रा जो हमारी इंपोर्ट की है वो कमी आ सकती है। तो चलिए यहां पर ये जो KG-DWN 98/2 मैंने आपको बताया ना ये ONGC का है, तो ये एग्जैक्टली हुआ क्या, इसके अंदर ONGC ने करीब $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो $5 बिलियन का बताया जा रहा है। और इसके अंदर जो गैस का प्रोडक्शन है वो पिछले साल ही स्टार्ट हुआ था। करंट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 3 से 3.5 लाख जो है उसका पर डे का प्रोडक्शन इसके अंदर होता है। और इस पूरे साल में बताया जा रहा है कि एवरेज प्रोडक्शन करीब 3.4 मिलियन हो सकता है, और अगले आने वाले साल में 8.5 मिलियन हो सकता है, और 2024 आते आते 15 मिलियन हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता दिया। और स्पेसिफिकली यहां पर जो क्लस्टर 2 वाला है, ये जो आप देख रहे हो ना यहां पर क्लस्टर 2 वाला, यहां से प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहां पर जो KG-D6 वाला है रिलायंस और बीपी वाला, उनका भी आप देख सकते हो, ये लोग ऑयल भी प्रोड्यूस करेंगे करीब 25 मिलियन टन, मैं ये टोटल बता रहा हूं। और गैस का भी प्रोडक्शन होगा करीब 45 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, और इसका पीक प्रोडक्शन भी आप चाहो तो ये देख सकते हो। तो चलिए ये तो पूरा डिस्कस हो गया। लास्ट में यहां पर जो ऑफर फॉर सेल है, मतलब कि जो ONGC प्रोडक्शन करने वाला है इसको बेचेगा तो एक प्राइस पर बेचेगा, उसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली यहां पर बिडिंग के लिए बुलाया गया है, जो भी खरीदेगा ONGC से गैस उसको 3 साल से 5 साल का एग्रीमेंट करेगा, और उसको गैस दिया जाएगा एट ओदालरेवु, जो ओदालरेवु ऑन शोर टर्मिनल है आंध्र प्रदेश में। मैं आपको दिखा देता हूं, ये जैसे आप देख रहे हो ना, यहीं पर आपको KG-D9 इसी के जस्ट पास में मिलेगा। तो यहीं पर टर्मिनल बना हुआ है, ऑन शोर टर्मिनल, और यहीं से आपका जो बायर है वो यहीं से खरीदेगा और फिर उसको जहां चाहे ले जा सकता है, पाइपलाइन के माध्यम से जैसे भी उसको ले जा पाएगा। और पोटेंशियल जो भी बायर होंगे यहां पर ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है उसके हिसाब से इंडेक्स करके उनको बताना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि सरकार ने एक सीलिंग लगा दी है, मतलब कि अगले अप्रैल से सितंबर के बीच में यहां पर क्या हुआ होगा कि मार्च के महीने में सरकार ने यह कहा था कि जो भी नेचुरल गैस निकलता है डीप वाटर से, और केजी बेसिन मैंने आपको बता दिया डीप वाटर हो गया, अल्ट्रा डीप वाटर, तो यहां पर क्या है कि इस पर सीलिंग पहले लगी हुई थी कि $4 पर उसके हिसाब से ये दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने इसको रिड्यूस करके सिर्फ $3.62 कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ONGC का कहना है कि अगर हम $3.62 पर ही बेचते रहेंगे ये गैस को तो हमें लॉस होने वाला है, क्योंकि कंपनी का ऐसा कहना है कि हमारा जो कॉस्ट है वही करीब $3.5 से $4 के आसपास आ जाता है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है सरकार से कि यहां पर जो कॉस्ट है उसको फर्दर रिवाइज किया जाए ताकि हमें यहां पर लॉस ना हो। तो ये वाली चीजें हैं। और लेट्स सी कि अब आगे जो है किस तरह की बिडिंग प्रोसेस आते हैं। डेफिनेटली यहां पर बिडिंग अच्छी मात्रा में आएगी, लेकिन उसके ऊपर सीलिंग है, किसी को भी इससे ज्यादा पे नहीं करना होगा, $3.62 अगले 6 महीने के लिए। उसके बाद भले ये प्राइस रिवाइज हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे यहां पर खपत होती है वो अब ONGC से खरीदेंगे रादर देन जो हम बाहर से प्रोडक्शन जो बाहर से हम इंपोर्ट कराते हैं। तो ये पूरा वीडियो हो गया रिगार्डिंग ONGC ने जो अभी इन्वाइट किया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, आपको बताना है कि कौन से रॉक में यहां पर सबसे बेस्ट पॉसिबल है कि आपको ऑयल का रिजर्वायर मिल जाएगा। इन 4 में से ऑयल का रिजर्वायर कौन से रॉक में मिलेगा, बेस्ट पॉसिबिलिटी किस में है? इसका जो राइट आंसर होगा मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।